ये मान लेंगे कि मुझे अंग्रेजी आती है और मैं अपनी इच्छा से हिंदी में बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप डायस पर खड़े होते हैं और अगर आप अंग्रेजी में बात करें तो आपको बहुत सीरियसली लिया जाता है, और हिंदी में बात करें तो लगता है कि अभी कुछ सोचा और अभी कुछ बोल दिया है। और मानकर चलिए ऐसा है नहीं। आज का जो विषय है सब लोगों का मुझे मालूम नहीं, पर ये मेरे दिल के बहुत ही करीब का विषय है। समस्या बहुत है, कम्युनिकेशन गैप घरों में बड़ा है। समस्याएं घर में पहले फाइनेंशियल हुआ करती थी, रिश्तेदारों से हुआ करती थी, पड़ोसी से हुआ करती थी, कभी कभी टीचर्स से भी हुआ करती थी, पर अब समस्या घर के अंदर है। और कमाल की बात है, अपने बच्चों के साथ। अगर समस्याएं उन 4 जगह से हो जहां मैं चर्चा कर रहा था तो एक अलग विषय है, आप हैंडल कर सकते हैं, पर जब समस्या अपने बच्चे के साथ हो, हैंडल करना बहुत मुसीबत होती है। क्योंकि जब भी आप अपने बच्चे से कुछ कम्युनिकेशन गैप रखते हैं या कोई समस्या आती है तो आपको वो सब याद आता है कि जब ये पैदा हुआ था तो कैसा था, जब ये बढ़ रहा था तो कैसा था, जब ये सीख रहा था तो कैसा था, और आज देखिए कैसा हो गया है। तो ये गैप को बढ़ाता है। कुछ चीजें अगर मैं कहूं और आपको ऑफेंसिव लगे तो मुझे माफ करिएगा। हो सकता है सबके साथ ये ना हो, पर बहुतों के साथ ऐसा होता है। हम सारे एक्सपेरिमेंट्स अपने बच्चों के साथ करना चाहते हैं, और ये वो सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हम कभी खुद के साथ नहीं कर पाए। आप ये मत मानकर चलिएगा कि मैं सिर्फ बच्चों का पक्ष लूंगा, मैं बच्चों की गलतियों पर भी आऊंगा, पर पहले अपनी गलतियों पर मैं बात कर लूं। तो हम सभी को यह लगता है कि जो हम ना कर पाए वो हमारा बच्चा करे, और विश्वास करिए कभी अगर आप अपने बचपन को याद रखें तो आज की तारीख में आपको अपने घर में कोई समस्या नजर ही नहीं आएगी, अगर आप अपना बचपन याद कर लें तो। पर हमें अपना बचपन याद नहीं रहता। समस्या ये है। एक सुझाव है मेरा छोटा सा, अपने बच्चों के साथ आपको क्या करना है। एक्सपर्ट्स हैं यहां पर अपने एरियाज में, दे नो बेटर। मैं अभी सिर्फ एज ए पेरेंट बात कर सकता हूं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। मेरा नाम इन्होंने एक्सपर्ट में रखा जरूर है, पर मैं नहीं हूं। हमने बच्चों को यह सिखाना होता है संस्कार क्या होते हैं। अभी मैं सुन रहा था, मॉरल वैल्यूज की बात हुई। हमने बच्चों को यह सिखाना होता है कि बड़े होकर उसको क्या बनना है। हमने बच्चों को यह सिखाना होता है कि उसको समाज में अपना व्यवहार कैसा रखना है। ये सब सिखाना होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, कुछ मत सिखाइए, सिर्फ एक चीज सिखा दीजिए, एक चीज बस, ईमानदारी, ऑनेस्टी। अगर आप अपने बच्चों के अंदर ऑनेस्ट बनने की चाहत जगा दें, बाकी सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। मुझे मालूम है यहां कंफ्यूजन होगा, मैं क्लियर करूंगा। ऑनेस्टी मतलब क्या, ईमानदारी मतलब क्या? क्या हम बच्चों को बेईमान बनाते हैं? नहीं। ईमानदारी इस बात की कि वो परिवार का हिस्सा बने। ईमानदारी इस बात की कि परिवार के छोटे बड़े फैसलों में उसका बात करने का, रखने का अधिकार हो। आज की जो समस्या है वो 14 वर्ष से ऊपर के बच्चों की है, इसलिए मैं उस बात को टच कर रहा हूं। 14 से नीचे के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। घर की समस्या का समाधान आप लोग क्या करते हैं? अगर कोई सीरियस विषय घर में चल रहा हो और आपका बेटा या बेटी आपके पास आ जाए तो या तो आप बात करना बंद कर देते हैं या उसको रवाना कर देते हैं। पार्टिसिपेट कराइए, ईमानदारी आती है, पता लगता है चल क्या रहा है।
क्योंकि जो आप घर में परिवार में कर रहे हैं वही सबसे बड़ा प्रायोगिक विषय है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि एक समस्या आई और उसका निदान आप लोगों ने कैसे किया, तो आपका बच्चा आपको फॉलो करता है। और ईमानदारी क्या, मैं एक दो एग्जाम्पल देके आपको बारीक बातें समझाने की कोशिश करता हूं। आजकल के माँ बाप, बच्चे जब भी टेक सेवी होते हैं, मोबाइल पर या लैपटॉप पर काम कर रहे होते हैं, और आप अपने बच्चों से अगर पूछ लें कि ये कैसे करते हैं मुझे जरा बताइए, और बच्चा गुस्से में ये जिद करके और इरिटेट होके कहता है आपको समझ में नहीं आएगा, छोड़िए। यहां तक की समस्या तो कॉमन है, इसके बाद का आपका एटीट्यूड भी कॉमन है। जैसे ही बच्चा वो ये कहता है कि आपके समझ में नहीं आएगा, आप छोड़िए, आप भी छोड़ के चले जाते हैं। तो गैप तो आपने बढ़ाया, ये उसकी समझ है कि आपको समझ नहीं आएगा। आपकी समझ ये होनी चाहिए कि आप उसे समझा दें कि अगर समझाया जाए तो समझ में आएगा। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? अगर वो बोलता है कि जाइए आपको समझ में नहीं आएगा, आप छोड़िए, तो उसको बोलिए हाँ मैं छोड़ दूंगा, पर एक बार बताओ। ये होता है एंगेजमेंट, ये होता है चीजों को बताना और सिखाना। परिवार में एक विषय उठा कि वो बच्चा हमसे कुछ मांगता है और अगर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ये नहीं अलाउ करती है तो हम उसको कैसे बताएं। नहीं बताने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। तो जिस चीज का कोई ऑप्शन ना हो, बेहतर है उसको खुलकर चर्चा करें। बच्चों के साथ कभी बच्चा बनकर देखिए। आपका बच्चा 15, 16, 17 साल की उम्र में जब आता है तो वो आपसे लंबा होता है, आज की जनरेशन है। और जब हम उसकी हाइट हेल्थ को देखते हैं तो एक बड़ा बिहेवियरल एस्पेक्ट है। हम ये मानकर चलते कि इसकी सोच भी 40 साल की उम्र के व्यक्ति जैसी होनी चाहिए। कैसे होगी? क्योंकि सिर्फ हाइट और हेल्थ बढ़ी है, समझ और एक्सपीरियंस अभी आना है। तो अपने बच्चों से चर्चा करते समय ये कभी भूलिए मत कि उनकी उम्र क्या है, और अगर याद ना आए तो अपनी उस उम्र को याद कर लीजिए जब आप उस उम्र में थे, सारी समस्या हल हो जाएगी। पूरा का पूरा पुलिंदा हमने उठाया हुआ है समाज में कि अपने बच्चे को एक आइडियल मैन और वुमेन कैसे बनाना है। ये पुलिंदे का बोझ थोड़ा कम करिए। जितना आप आइडियल है, अगर वो उतना भी बन गया तो बहुत है। बाकी समाज अपने आप चीजें सिखा देता है, समाज में सीखने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, तो बात हुई पेरेंट्स की। थोड़ा सा विषय मैं आपको बच्चों का बता दूं, फिर टीचर्स का, और फिर मैं आप और एक्सपर्ट्स के बीच में से हट जाऊं। अगर मैं बच्चों की बात करूं, आपको यकीन नहीं होगा कि आपके बच्चे आपसे कितना प्यार करते हैं। मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको नहीं पता, क्योंकि आपको उतना ही पता है जितना वो आपके सामने जाहिर करते हैं। आपको वो हिस्सा नहीं पता जो वो आपके सामने कभी जाहिर नहीं होने देते। आपके बच्चे आपसे इतना प्यार करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताता हूं। आईपर में हमने एमबीए शुरू किया प्रोग्राम। एमबीए मतलब 21 से 23 वर्ष के लोग, 1997 से। और ये ईश्वर का योग है कि पहले बैच से मैं इस संस्था के हर बैच को देखता आ रहा हूं, और मैं पहले दिन इंडक्शन डे में उनसे कुछ चर्चा करता हूं। विगत 8-10 वर्षों का तो मुझे भी याद है, उसके पहले का मुझे याद नहीं। और जब चर्चा करता हूं तो मैं उनको ये बताता हूं कि भाई अच्छा मैनेजर कैसे बना जाता है, आपको प्रोफेशनली कैसे आगे बढ़ना है, प्लस 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 प्लस। आखिरी में एक बात और मैं बताता हूं, और उनको मैं ये कहता हूं कि आज आपकी समस्याओं की जड़ सिर्फ इसलिए कि आप अपने परिवार से, अपने मां बाप से दूर हुए। क्योंकि अगर आपको याद हो कि आप इस दुनिया में जब आए थे तो आपको राजा और रानी बनाया गया था। राजा रानी का क्या डेफिनेशन होता है कि जो आप कहते हैं वो हो जाए। तो जब आप दुनिया में आए थे तो 5-7 साल की उम्र तक तो यही होता है, जो आपने कह दिया वही होना है, उसके अलावा कुछ होना ही नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कुछ नहीं। तो
जिन्होंने आपको राजा रानी बनाया है उन्हीं को आज आप भूले हो, ये मैं उनसे कहता हूं कि आप उनसे चर्चा नहीं करते, उनको बताते नहीं, उनके साथ रहते नहीं, उनसे पूछते नहीं, उनसे सीखते नहीं, ये मैं उनसे कहता हूं। और जब मैं ये कहता हूं कि आज अगर फिर से राजा रानी बनना है तो घर जाओ और आज अपने माता पिता से सिर्फ एक बार गले मिलना, और वो पूछेंगे कि क्या बात हो गई, तो उनको ये मत कहिएगा कि क्या बात हो गई, बोलिएगा बस यूं ही 21 से 23 साल की उम्र के लोग। और विश्वास जानिए, यहां पर 200 से 300 स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, और जब मैं ये बात कहता हूं कि घर जाके अपने माता पिता को सिर्फ आज एक बार फिर से गले लगा लेना, फिर से जो सालों पहले लगाया था, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं और आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि 200 में से लगभग 150 बच्चा ऐसा होता है जिसके आंख में आंसू होते हैं, और वो फिर मुझे अलग अलग माध्यमों से इन्फॉर्म करते हैं कि आज हम अपने माँ बाप से जाके गले मिले, और हमारे माँ बाप ने वैसे एक बार पूछा कि क्या हो गया, और जब हमने बोला कुछ नहीं बोला, जवाब नहीं दिया, तो उनकी कसावट हमसे ज्यादा थी। ये है सिखाना, ये है सीखना। तो आपके बच्चों का आपको अंदाज नहीं कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। उन पर इस बात का अविश्वास करना छोड़िए कि उनका प्यार कम हो गया है, दिखा नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे, एक अलग विषय है, आपके पीछे ज्यादा प्यार करते हैं आपको। टीचर्स, पेरेंट्स टीचर्स मीट है। अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में जाऊं तो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, एसोसिएट प्रोफेसर होता है, प्रोफेसर होता है, रीडर होता है, ये अलग अलग डेजिग्नेशन है अलग अलग लेवल पर जैसे ही आप टीचर बोलते हो तो टीचर प्रोफेसर भी होता है, असिस्टेंट भी होता है, एसोसिएट भी होता है, रीडर भी होता है, लेक्चरर भी होता है। दैट मीन्स टीचर इन सबसे ऊपर है। हम असिस्टेंट प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, रीडर्स, प्रोफेसर्स को इस बात को याद रखना होगा और हमें टीचर बनना होगा। अपने ओहदे को भूलना होगा और अपने काम को याद रखना होगा। और हमारा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, हमारा काम व्यक्तित्व बनाना भी नहीं है। ये जवाबदारी आप हमें मत दीजिए, ये घर से ही बनेगा। हमारा काम सिर्फ उस खाई को पाटना है जो बच्चे और माँ बाप के बीच में आ रही है। एक थर्ड पार्टी होता है ना, दो देशों के बीच में झगड़ा हो जाए तो यूएन है, तो हमें यूएन का रोल निभाना है। ये हम टीचर्स को समझना होगा, तब ये समाज आगे बढ़ेगा। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, आप लोगों की पर्सनल इश्यूज हैं, एक्सपर्ट्स आपको जवाब दे रहे हैं। जब ये विषय आईवर के सामने रखा गया तो सीधे तौर पर तो हम इससे कहीं भी संबंधित नहीं थे, पर सीधे तौर पर संबंधित होना चाहा। पिछले साल हमने कुछ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी शुरू किए, तो हमें वास्ता पड़ा उन बच्चों से भी जो 17-18 साल के हैं। पर ठीक है, ये विषय हमारा न होते हुए भी हमारे बहुत क्लोज टू आवर हार्ट है कि समाज में खुशी तभी आएगी जब परिवारों में खुशी होगी, और परिवारों में खुशी के लिए माँ बाप और बच्चों के बीच में खुशी होनी चाहिए। इसलिए हमने माय एफएम को रिक्वेस्ट किया कि अगर आप ये कर रहे हैं तो हम आपके साथ होना चाहेंगे। और मुझे लगता है कि आप इस प्रोग्राम के बारे में जो भी सोचें, पर एटलीस्ट माय एफएम को तो हमें एक बहुत बढ़िया ताली देनी चाहिए कि जहां मीडिया में शोर जो है वो कई ऐसे विषयों पर भी है कि कई बार सोचकर आश्चर्य होता है कि इस पर शोर की जरूरत क्यों है। इस रेडियो चैनल ने इस विषय को छुआ, अपनी जवाबदारी, अपनी नैतिकता को समझा। तो हेड्स ऑफ टू दिस रेडियो स्टेशन ऑल्सो। एंड आखिर में मुबारकबाद एक्सपर्ट्स के साथ आप लोगों को जो माता पिता इस शहर में हैं और आज यहां आए हैं। इस बात से हम लोगों की छाती बहुत चौड़ी होती है कि अगर एक पेरेंट भी इस शहर में है जो आज के प्रोग्राम में आया होता तो मेरे हिसाब से प्रोग्राम सक्सेसफुल था कि कहीं ना कहीं कोई लॉ चल रही है। तो आप लोग तो बहुत सारे लोग यहां आए हैं। ईश्वर करे आपके घरों की उस खाई को हम पाट सकें और आप अपने बच्चों को ईमानदार बना सकें, और याद रखें
कि आपके बच्चे आपके अंदाज से ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। थोड़ा सा जांचना सीखिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे प्रोग्राम के साथ में। और सर अभी बीच में बात हुई थी स्ट्रेस की, कि बच्चों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, फेलियर से गुजरते हैं, एंग्जाइटी बहुत बढ़ जाती है, और फिजिकल फाइट्स में भी ये काफ़ी बार तब्दील हो जाता है। और एक डेटा आया जिसके हिसाब से 66.8% ऐसे इंडिविजुअल्स हैं बिटवीन द 12 to 17 ईयर्स ऑफ एज जिनमें ये सब चीज़ें देखी गई हैं। एक केस स्टडी भी आया है मिसेस मल्होत्रा का, जो कि मदर है। उन्होंने लिखा है कि देयर ओनली सन हिट्स हिज टीन्स, ही बिगन टू इग्नोर हिज मदर एंड ड्रेस्ड एंड did as he liked. Complaints from the school came frequently. He was rude to teachers, bunked classes, damaged school properties, even had alcohol with friends. So इस जो स्टेज पर आ जाते हैं बच्चे, उनसे सर कैसे डील किया जाए, मैं आपसे जानना चाहूँगा।